डियर स्टूडेंट, आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन का 49 डेज टेस्ट। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 2026 नए सीबीएसई पैटर्न की मेन बात क्या है साइंस सब्जेक्ट के लिए। ये अलग बात है कि आप सभी जान रहे हैं कि बहुत सारे चेंजिंग इधर किए गए हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम की जाए तो साइंस में बड़े और सोशल साइंस में भी बड़े बदलाव किए गए। फिलहाल मैं साइंस की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि साइंस 80 मार्क्स के होते हैं, लेकिन अब क्या किया गया है कि बांट दिया गया है कि सेक्शन ए, ये जो सेक्शन ए है ये बायो के लिए रहेंगे और ये बायो पूरी तरह से 30 मार्क्स के लिए रहेंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी होगा ये पूरी तरह से केमिस्ट्री के लिए रहेंगे और ये 25 मार्क्स के लिए रहेंगे। रही बात की सेक्शन सी, ये फिजिक्स के लिए रहेगा और ये पूरी तरह से 25 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो ये जो मार्क्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें सबसे खास बात ये है कि पहले जब एग्जामिनेशन होते थे तो उसमें आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्वेश्चन मिक्स मिलते थे। बच्चे को भी असुविधा होती थी, टीचर को भी चेक करने में थोड़ी परेशानी होती थी। अब इसमें थोड़ी सुविधा यह दे दी गई है कि भाई बायो के सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो बुक से आते हैं क्वेश्चन पेपर लिखने वगैरह के लिए वो हो या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन हो, सारे के सारे जो भी देने हैं वो सेक्शन ए में होंगे। सेक्शन बी में केमिस्ट्री के तो सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सेक्शन सी में फिजिक्स के तो सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने आंसर सीट में बायो के लिए डिपार्टमेंट सेक्शन ए जहां लिखना है सब एक ही जगह लिखना है, केमिस्ट्री सब एक ही जगह, फिजिक्स सब एक ही जगह। गलती से भी आपने अगर बायो के क्वेश्चंस के को अगर केमिस्ट्री में कहीं लिख दिया या केमिस्ट्री के किसी क्वेश्चन को फिजिक्स में लिख दिया तो उसकी मार्किंग नहीं होगी, उसकी चेक नहीं होगी, उसका रीवैल्यूएशन नहीं होगा, उसका किसी तरह से कोई भी उसका वैल्यूएशन नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे समय से पहले हम कैसे जान लें भाई कि बायोलॉजी के लिए मैं कितना पेज छोड़ करके रखूं, केमिस्ट्री के लिए मैं कितना पेज छोड़ कर रखूं। तो इसका वेटेज लिया जा रहा है सीबीएसई के जो विशेषज्ञ टीम है और जल्द ही वो कुछ नॉर्म्स निकालेगी कि बायो के लिए आप इतना पेज निर्धारित करें, क्योंकि आपको तो कोई प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन विथ आंसर सीट तो साथ में आ नहीं रही है। तो आप समय से पहले कैसे तय कर लें, तो ये सीबीएसई जल्द ही इसके बारे में भी कुछ ना कुछ नॉर्म्स देगी। फिलहाल में ये तो उसने क्लियर कर दिया कि बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग और फिजिक्स अलग। तो आपको ये जो मार्किंग सीबीएसई ने निर्धारित किया है इसी के अकॉर्डिंग जो सबसे जरूरी चीज समझना है कि भाई अब बायो के बारे में सारा चीज एक ही जगह, केमिस्ट्री के सारी चीज एक जगह, फिजिक्स के सारी चीज एक जगह। सोशल साइंस में भी ऐसे ही किया गया है। पहले हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी हैं सभी के क्वेश्चंस एक साथ आते थे। अब हिस्ट्री 20 मार्क्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स, सभी अलग अलग सेक्शन वाइज बांट दिए गए। तो सोचना है ये कि कहीं भी किसी का सेक्शन इधर से उधर नहीं करना है, समय से पहले इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, तो आज आप समझ जाएं इसकी मूल बात। आज जो बताना मैं ये चाहता हूं कि कभी भी आप सेक्शन वाइज अपने आप को बांट करके, हो सकता है अभी जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो भी इसी पैटर्न पर हो, ताकि समय से पहले आप आदी बन जाए, आप आदत डाल लें इस तरह का। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। अब चलिए, अब थोड़ा सा एक मोटिवेशनल बात। जब आप समय को काट रहे होते हैं ना, तो आप ये समझें एक्चुअल में समय आपको काट रहा होता है। और किन किन चीजों में काट रहा होता है? समय आपकी इच्छाओं को काट रहा होता है, समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को काट रहा होता है, समय आपके फ्यूचर को खा रहा होता है। और समय को जो काटते हैं या वो डकैत ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई कानून नहीं बनी है, जिसके लिए कोई सजा नहीं मिलती है। सजा उसको भविष्य में मिलती है कि वह अपने सपने को खो देता है। तो आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए आज से अपने समय का सदुपयोग करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।